अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके साथ चैप्टर नंबर हमारा है ये 8। चैप्टर हमारे पास है ये 8 और ये क्लास 11। तो ये क्लास 11 से टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई वॉक टू अ सिटी ऑफ फ्लोरेंस। चैप्टर नंबर है ये 8 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सही, इसके अंदर सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, तो समझे आप एक चैप्टर को एक कंट्री को स्टडी कर रहे हैं, एक मुल्क को स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। सही है, जो कि एशिया में जो है वो कहाँ है, एशिया के अंदर है। सही है, वो यूरोप या लंदन यूएसए जो है उसकी बात नहीं हो रही है। बहुत बड़े बड़े मुल्क, रशिया, यूरोप और वो चाइना की बात नहीं हो रही है। ये एक अलग सा और आपका एक ये बोलें कि एक न्यू जो है वो सिटी की यानी कि कंट्री की बात हो रही है, जिसकी अंदर आप विज़िट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। और सिटी ऑफ फ्लोरेंस यानी कि शेरों की जगह उसे क्यों कहते हैं, यानी कि इसे किस शहर को जो है वो सिटी ऑफ फ्लोरेंस कहते हैं। सिंगापुर इज़ ओनली 6 आवर जर्नी फ्राम पोर्ट कलंग ऑफ मलेशिया, यानी कि पोर्ट कलंग जो है मलेशिया का, उसे 6 घंटे का फासला है। वहाँ से भी मलेशिया भी एशिया के अंदर है। अगर आप ये मैप को मुलाहिज़ा फरमाएं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, सिंगापुर, मलेशिया। सही है, ये समझे पाकिस्तान से यहाँ इस तरफ आना है। सही है, मलेशिया में जो है वो लोग आजकल जो है वो स्टडी के लिए भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी है मलेशिया के अंदर। सही है, मलेशिया में पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, पीएचडी की डिग्री लेने जाते हैं। ख़ासकर इंजीनियर जो होते हैं वो बैच, जो इंजीनियर का बैच होता है पेट्रोलियम की जो होती है, वहाँ यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं मलेशिया में। अब मलेशिया देखिए कितना करीब है। ये सिंगापुर मलेशिया से कितना करीब है, फिर भी जो करीब का फासला जो 6 घंटे का है। तो सोचें, यहाँ आप पाकिस्तान से जाएंगे सिंगापुर, तो कितना लंबा रास्ता होगा। यहाँ से आते 6 घंटे का। अगर हम भी जर्नी बाय रोड की बात कर रहे हैं, वैसे तो एट नाइट वी एक्चॉर्ड इन सिंगापुर फ्रॉम आवर शिप। द लाइट ऑफ सिंगापुर स्ट्रीट हाई राइज बिल्डिंग वर शिमरिंग एज ए डेकोरेट फॉर अ वेडिंग। रात के वक्त सिंगापुर की जो शिप, यानी कि जाहिर से थी आपको आइलैंड है ये पूरा, ये चारों तरफ उसकी जो है क्या है, पानी है। तो ये जो पूरा कोने कोने पे यहाँ पे तमाम पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें होंगी। सही है, और जो पोर्ट्स वगैरह होती हैं, कश्तियाँ रात में चल रही होती हैं, तो जो बिल्कुल कोने पे बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी लाइट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो वो एक ऐसा लगता है शादी जो है, जैसे शादी का घर होता है, डेकोरेटिंग करी हुई होती है, इस तरीके से जो है वो लोकेशन आ रही होती है। ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर एक्चुअर्ड देयर टू their reflection in the water providing a wonderful view. It seemed as if your vehicle vessels were a small island. सही है, एक जो रिफ्लेक्शन जो है वंडरफुल व्यू लगता है, जो रिफ्लेक्शन लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। सही है, और ये बहुत खूबसूरत सा आइलैंड लगने लग जाता है, एक छोटा सा खूबसूरत सा आइलैंड। फ्रॉम अ जियोग्राफिकल परस्पेक्टिव सिंगापुर इज लोकेटेड इन द मैरीटाइम क्रॉसरोड वेयर ऑलमोस्ट एवरी शिप सेलिंग टू और फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द इंडिया ओशियन और साउथ चाइना सी एक्चुअर्ड हेयर। यानी कि इसके कहने सिंगापुर यहाँ लोकेटेड है, जहाँ क्रॉस रोड, यानी कि जिसके क्रॉस रोड कहते हैं, जैसे कि जो है दो रोड आपस में क्रॉस कर रहे हो, इस तरीके से क्रॉस रोड होता है। कि यहाँ से जाना है, यहाँ पे आना, और जो है यहाँ पे भी रोड होते हैं। तो मतलब क्रॉस रोड होता है कि यहाँ से बंदा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस रोड बन जाता है। सही है, यानी कि आपस में मिलना, आपस में कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाना, यानी कि एक पॉइंट पे आपस का मिलना, तो वो जो है हमारे क्रॉस रोड कहलाएगा। तो ये क्रॉस रोड है, यानी कि आपस में बहुत सारी जो चीज़ें वो क्या मिलती हैं। सही, इट इज़ फ्री पोर्ट एज वेल एज आ मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर शिप्स। ये एक फ्री पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई जो है चार्जेस नहीं है, फ्री है सबके लिए। और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो है अक्सर यहाँ पे आते हैं, मतलब बहुत लंबी जो जर्नी कर आती हैं बाई सी यानी कि शिप्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे क्या होते हैं, अपने शिप के अंदर फ्यूल भरवाते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब एक सबका रुकने का सेंटर होता है कि यहाँ के थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा अपनी जो है वो सवारी स्टार्ट करेंगे। शी सीम लाइक अ अर्टल लैम्प। ये पूरी जो है वो क्या नाम है, एक अर्थ का लैम्प लगता है, यानी कि जगमगाता रहता है। सराउंडेड बाय द मोट्स
सिंगापुर जीटी वॉज क्वाइट लार्ज। सिंगापुर जीटी एक बहुत बड़ा है। स्मॉल मोटर बोट्स वर मूविंग इन द वाटर लाइक टैक्सीज टू गेट पीपल टू एंड फ्रॉम द शिप टू पोर्ट। अब यहाँ पे जो है वो मोटर बोट जो है हमेशा पानी में तैरती रहती हैं इनकी, और टैक्सीज पीपल जो है लोग आते हैं टैक्सी में सवार होते हैं, फिर वहाँ से जो उतरते हैं वो वापसी जो है जाते हैं। तो यहाँ पे टैक्सीज जो है आपस में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होने लग जाती है, यानी कि आते हैं फिर लोग उसी में दूसरे जो थ्रो आउट यानी कश्ती से निकलते हैं वो टैक्सी में बैठते हैं, फिर दोबारा अंदर फिर वहाँ से लोग लेकर आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत as soon as any such taxis came near, it was hailed and the fare was haggling। जो है टैक्सीज जो है उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है और जो है आती है और जाती रहती है। अब है सिंगापुर इज़ अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, एक बहुत छोटी सी आइलैंड कंट्री है। द लार्जेस्ट इनलैंड रिवर इज़ ओनली 9 माइल्स लॉन्ग। जो लार्जेस्ट रिवर है इनलैंड यानी कि जो लैंड के अंदर मतलब जैसे कि ज़मीन में जो रिवर होता है वो 9 माइल्स लॉन्ग है, विच फ्लूड्स इन द सी, जो कि इस पानी के अंदर उतरता है। द रिवर वॉज फिल्ड विथ ह्यूज बोट्स एंड बार्जेस। यानी कि जो ये रिवर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ ये रिवर है और ये पानी के अंदर उतर रहा है, इनके पानी में मतलब जैसे अगर हम एंड देखें तो पानी के अंदर ही जा रहा होता है और सही है। तो वो जो है वहाँ यहाँ पे बोट्स भी होते हैं, बार्जेस होते हैं, जिससे जो है ना वो सामान इन लोड या लोड करा जाता है। कार्गो वॉज लोकेटेड इन टू द ट्रंक, और कार्गो भी लोडेड होते हैं ट्रंक के अंदर। वही जो मतलब जैसे कि अगर हम बोलें कि पेट्रोल वगैरह भी मंगवाया जाता है या कोई बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करी जाती है, सही है। विच अराइव एट द रिवर वेयर फ्रॉम इट वॉज सेंट ऑफ शिप्स थ्रू बार्जेस। दीज बार्जेस डिड नॉट हैव एनी इंजन्स। जो बार्जेस हैं उनके पास कोई इंजन वगैरह नहीं है। 4 to 5 बार्जेस वर लोडेड। अ लार्ज मोटर बोट पुल्ड फ्रॉम द शिप्स। देखिए जो बार्जेस वगैरह होते हैं वो लोड करे जाते हैं मोटर बोट या शिप्स को पुल करने के लिए। फ्रॉम अफार दे लुक लाइक कैमल कैरावन्स। द आइलैंड ऑफ सिंगापुर इज़ नॉट फार फ्रॉम मलेशिया, यानी कि ये मलेशिया से ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैज़ द सेम रिलेशन एज द आइलैंड ऑफ मनोड़ा हैज़ विद कराची, यानी कि ऐसी बिल्कुल सेम रिलेशनशिप है जैसे हम कराची में बोलें कि कराची में बैठ के बोलें कि भाई हमें मनोड़ा आइलैंड जाना है, तो इस तरीके से भी मलेशिया में मलेशिया में बैठ के हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमें सिंगापुर जाना है। यानी कि इतना कम रास्ता है क्योंकि लोग अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। जैसे कराची में लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं या फिर जो है वो गर्मियों में प्लान करा जाता है कि आओ मनोड़ा चलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ थोड़ी देर 1-2 दिन मतलब जैसे कि सुबह जैसे कि होता है कि रात में 1-2 बजे या 12 बजे निकलते हैं, फिर सुबह वहाँ हम पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से मलेशिया में अगर आपको सुबह पहुँचना है तो आप रात में 12 बजे निकलेंगे तो आप सुबह 8 बजे पहुँचेंगे। वही देखिए 6 आवर्स या इस तरीके से ही अगर आप कुछ ज़्यादा हो गया तो आप सुबह 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचे होंगे। इस तरीके से एज वी हैव किमाड़ी सो इट इज़ द मलेशियन सिटी ऑफ जौहर। जैसे कि अगर हम कराची में बोलें कि किमाड़ी है तो किमाड़ी जैसे बंदर रोड से किमाड़ी, आप एक गाना सुनेंगे कि बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चलिए बूढ़ा खाड़ी, तो बाबू हो जाना फुटपाथ पर, ये एक गाना है पाकिस्तानी गाना है। जो उसमें क्या है बंदरगाह क्या है क्या नाम है, जहाँ पे वही बोट जो होती है जहाँ पे तमाम क्या नाम है शिप्स वगैरह जो है वो अनलोडेड होती हैं। फिर वहाँ पे क्या नाम है पेट्रोल वगैरह भी जैसे शिप का ईंधन वगैरह होता है वो भी होता है सेल और सही है। तो और जो है वो वहाँ पे जो दरामद बरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तमाम चीज़ें जो है ये तमाम काम भी हो रहा होता है। तो वही पे यहाँ पे इस तरीके से ही है बिल्कुल जिस तरीके से मलेशियन सिटी जौहर इनके मलेशियन सिटी की अगर हम बात करें विच लाई जस्ट अ क्वार्टर ऑफ माइल्स फ्रॉम सिंगापुर, जो कि एक हम बोल रहे हैं क्वार्टर कहते हैं, यानी कि एक घड़ी के 15 मिनट होते हैं ना, एक पूरे 12 घंटे के 15 मिनट, इस तरीके से क्वार्टर। जस्ट क्रॉस द ब्रिज एंड यू वॉज जम्प फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर, यानी कि इन्होंने और आसानी के लिए यानी कि चाहे तो आप बोट से भी ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है क्या करें आप ब्रिज बना दिए इन्होंने कि आप थ्रो कार वगैरह भी आप जो है वो आराम से कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से जंप। लेकिन अगर हम बराबर में बात करें यहाँ तो चलें बीच में समंदर था तो उन्होंने क्या करा एक ब्रिज बनाया। लेकिन इंडिया अगर हम पाकिस्तान है तो वहाँ तो एक बॉर्डर यानी कि हमारे बीच में तो समंदर कहीं है ही नहीं ना, हमारे बीच में ना नहर ना समंदर कुछ नहीं है, हमारे डायरेक्ट थ्रू का मतलब 2 कदम चल के इंडिया का गेट जो है वो खुल जाता है।
उसके बाद क्या है, देयर वाज अ कॉज एज वेल एज अ रेलवे ट्रैक अनदर अलॉन्ग द ब्रिज। और फिर रेलवे वो भी है, रेलवे ट्रैक भी है, यानी कि बाय ट्रेन भी आप जो है सफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजियस नेशन। सिंगापुर किसी एक रिलीजियस या एक नेशन यानी कि एक कौम या एक मज़हब नहीं रहता, बल्कि इधर बहुत सारे पॉपुलर जो है वो लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, और हिंदूस हो गए, क्रिश्चन हो गए, सिख हो गए, ये 5 बिरादरियाँ यहाँ पे रहती हैं। और इसी तरीके से मुस्लिम वो उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, मुसलमान तो सिर्फ उर्दू के ही नहीं हैं, अरबी भी हैं, अरबी सबसे ज़्यादा हैं। बुद्धिज़्म के जो है वो संस्कृत बोलते हैं, हिंदू के हिंदी भी बोलते हैं, और भी होते हैं क्रिश्चन इंग्लिश बोलते हैं, सिख पंजाबी बोलते हैं। तो इस तरीके से चेंज है। तो इस तरीके से इंग्लिश आ गई। इंग्लिश मोस्ट ऑफ द जो नेशन में बोली जाने वाली इंग्लिश है। फिर मले है, मले मलेशिया की इंग्लिश, मलेशिया की ज़बान है। फिर चाइनीज़ है, फिर तमिल है, चाइनीज़ चाइना की है, तमिल जो है वो बंगालियों की होती है। साइन बोर्ड अपेयर इन दोस लैंग्वेजेस सो डू प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो, यानी कि हमारे मतलब हम लोग बोलते तो ज़्यादातर हमारा उर्दू में आता है, देन हमारे पास इंग्लिश में आता है, कोई और लैंग्वेज नहीं होती। बहुत हुआ तो सिंधी पंजाबी, बहुत कम माइनर सी जो है वो लैंग्वेज है पाकिस्तान के अंदर। मतलब जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग देखते होंगे, जैसे सिंध के लोग हो गए, पंजाब के लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी होती होंगी। लेकिन जो ज़्यादातर टीवी, अगर हम कराची या आम बात करें, इंटरव्यूज़ वगैरह में बात करें, तो वो जो है उर्दू में प्रेफर करे जाते हैं। यहाँ पर हुआ तो थोड़ी सी इंग्लिश मिला दी जाती है उसके अंदर। तो लेकिन वहाँ पे यहाँ पे इनकी सिंगापुर की अपनी कोई अपनी लैंग्वेज, अपना कोई मज़हब नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे बहुत से कौमें आबाद हैं। तो उन्होंने सब मिलकर, और साइन बोर्ड हमारे आप देखते होंगे, साइन बोर्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको इक्का दुक्का आपको सिंधी में मिलेंगे, फिर उससे कम आपको जो है, फिर उससे ज़्यादा सिंधी पंजाबी में मिलेंगे, फिर उससे ज़्यादा हमें मिलते हैं इंग्लिश में। फिर मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें, कॉमन आपको साइन बोर्ड्स आपको जो नज़र आएंगे वो उर्दू में नज़र आएंगे, बहुत कम इंग्लिश में, उससे भी कम जो है सिंधी में, वो जो जहाँ मतलब जिसकी ज़्यादा जगह होती है वहाँ पे नज़र आते हैं। सही है। तो ज़्यादातर आपको उर्दू में जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो भी साइन बोर्ड होगा ना, जो एक साइन बोर्ड होगा, वो इन चारों लैंग्वेजेस में नज़र आएगा आपको, इंग्लिश में भी, मले में भी, चाइनीज़ में भी और तमिल में। इनकी एक चीज़ जो है वो 4 दफ़ा लिखी हुई होगी अलग अलग लैंग्वेज में। मस्जिद सुल्तान इज़ द बिगेस्ट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क्यू इन सिंगापुर। मस्जिद सुल्तान जो है बहुत बड़ी जो है मॉस्क्यू है सिंगापुर में। देयर इज़ अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सिटी, और जो है बहुत ज़्यादा जो है उस एरिया में मुस्लिम पाए जाते हैं। सही है। सिंगापुर इज़ नोन इन द वर्ल्ड एज द मोस्ट पीरियस एंड वेल्थ कंट्री इन द एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी, यानी कि अमीर, इस तरीके से लोग पाए जाते हैं वहाँ गुरबत। या फिर अगर हम बोलें कि कोई इस तरीके से नहीं है, हर कोई वेल्दी पीपल है वहाँ पर। पीपल माइट मिस्टेक इट फॉर अ लार्ज कंट्री विद एडमडल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और मिनरल्स, यानी कि लोग समझते हैं कि माइट भी मिस्टेक, यानी कि जो है लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि अगर बड़ी ज़मीन होगी तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, मादनियाँ ज़्यादा होंगी, तो फिर ही जो है वो कंट्री कंट्री तरक्की कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान से कितना छोटा है ये, बहुत ही कोई छोटा सा, देखें अगर हम देखें आइलैंड है ये, बहुत छोटा सा सिंगापुर। और अगर आप वर्ल्ड में देखें तो आपको डॉट के बराबर सबसे बड़ा इससे देखा जाए तो रशिया है, चाइना है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने जो है तरक्की कर ली। इनके पास इतनी ज़मीन भी नहीं है, इतनी ज़मीन नहीं है तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, खेती बाड़ी इतनी नहीं कर सकते, ना इनके पास मादनियात होंगे, ना कर्रा कुर्रम होंगे, ना डेजर्ट, ना फॉरेस्ट, तो कुछ नहीं होगा इनके पास। लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी तरक्की कर ली। यहाँ पे हर वेल्दी, हमें तो चाहिए वेल्दी, हमें तो सिर्फ जो है 2 वक्त खाने की सुकून की रोटी चाहिए, जो कि इस छोटे से आइलैंड के अंदर मिल रही है। तो इतनी बड़ी ज़मीन है, क्या फ़ायदा, ना लोग भूखे मर रहे हैं। सही है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि बड़ी ज़मीन है, मुल्क बड़ा होगा तो फिर हम तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं है। वेल्थ पावर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा इनकम आएगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उससे ज़्यादा लोग खाने पे आ जाते हैं। इससे बेहतर ये है कम ज़मीन जो होती है वो भी लोग तरक्की कर सकते हैं। स्मॉल आइलैंड है जिधर वो तरक्की करिए, विच इज़ अ डॉट जस्ट लाइक अ डॉट ऑन द वर्ल्ड मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप पे एक नुक्ता होता है, इस तरीके से सिंगापुर है। द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज़ ओनली 225 स्क्वायर माइल्स, यानी कि इसकी एरिया बता रहे हैं कि 225 स्क्वायर माइल्स है। 80% ऑफ द पब्लिक जस्ट लिव इन द 28 स्क्वायर माइल्स ऑफ अ लैंड अराउंड द पोर्ट, कि 28 पॉपुलेशन जो है वो पोर्ट के अराउंड के लाइक जापान, एंड ही इम्पोर्ट एवरी रॉ मटेरियल द मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट
सही है। ये जो है जैसे कि उनसे जो है वो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल या मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। हाउएवर लाइक जापान शी इज़ वाइज इन मैटर्स ऑफ मनी एंड वेल्थ। इनकी जो है ये बहुत ज़्यादा इनके पास जो है मनी भी है और जो है वो अमीर है, इनके पास वेल्थ भी है। मोस्ट ऑफ हर इनकम डिपेंड अपॉन द अराइवल ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एंड शिप्स फ्रॉम ओवरसीज़। यानी कि इनकी जो इनकम डिपेंड करती है ना वो टूरिस्ट से, यानी कि जो सयाह आते हैं घूमने, ट्रेड करते हैं, फिर शिप्स वगैरह जो है वो ओवरसीज़ से आती हैं। टूरिस्ट ट्रेडर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर फॉर बिजनेस, शॉपिंग एंड लीजर। यानी कि अपने जो है वो अपनी जो फारिग वक्त, यानी कि जो उनको मतलब जैसे कि छुट्टियों का वक्त होता है वो गुजारने के लिए यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, यहाँ पे बिज़नेस वगैरह की डील करने आते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स करने। सही, सिंगापुर इज़ अ शॉप पर पैराडाइज, यानी कि यहाँ पे जो है शॉपिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पे, और यहाँ पे हर चीज़ चीप प्राइस पे या रेट पे मिल जाएगी। फिर है टूरिस्ट स्टे इन द बिग होटल्स बट ईट मील्स इन अ स्मॉल रेस्टोरेंट टू एंजॉय द क्विज़िन्स ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। यानी कि वो रहते बड़े बड़े होटल्स के अंदर है, लेकिन खाना जो है वो छोटे होटल्स में खाते हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट दोनों की चीज़ें वो जो है वो खाते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगापुरियंस workforce depend on the outsiders in the different way. Comfortable and spacious public business play a role to case traffic on the roads. Even wealthy people and high officials often travel in these buses instead of their own cars. यानी कि जो है यहाँ पे जो रोड का निज़ाम है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इतना जो ख़राब निज़ाम नहीं है ट्रैफिक या रोड्स वगैरह का। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी क्या करते हैं, बसेस में ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कार्स होने के बावजूद। मैनी ऑफ दीज बसेस आर एयर कंडीशनर बट द फेयर इज़ क्वाइट लो। और उसकी बात कह रहे हैं कि जो बसेस है बहुत अच्छी हालत के अंदर है और एयर कंडीशन से, यानी कि वैसे एसी वगैरह का निज़ाम करा हुआ होगा, यानी आरामदेह है, इतनी कोई वो, और उसकी प्राइस भी बहुत क्वाइट जो है वो लो है। नियर द पोर्ट इन द चेंज वैली, यानी कि अगर जो पोर्ट से आने के बाद जो है बराबर में ही चेंज वैली है। चेंज वैली कहते हैं, चेंज वैली मतलब जैसे कि एली कहते हैं मनी को, तो चेंज वैली यानी कि उस करेंसी चेंज करा सकते। जैसे आप पाकिस्तान से आए, आपके पास पाकिस्तान की करेंसी होगी तो आप वो मलेशिया जो सिंगापुर है उसकी करेंसी से चेंज करा सकते। आप मलेशिया से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, जो सी भी करेंसी लेकर आए आप उसको उसी की जो है वो ट्रेड यानी कि उसकी जो करेंसी होगी उसे चेंज करा सकते हैं आराम से। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। यू मे फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बिगिन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन दिस नैरो डार्क मार्केट। यानी कि यहाँ पे आप दुनिया की कोई सी भी करेंसी ले आए वो भी चेंज हो सकती है। आफ्टर चेंजिंग मनी वी डिसाइडेड टू गो टू अ विजिट टू द सिटी। और जो है मनी चेंज करने के बाद हम जो है सिटी की हर जगह जा सकते हैं। द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर वॉज रफल्स पल्स, यानी कि जो सबसे बड़ी मार्केट सिंगापुर के वो रफल्स पल्स है जो कि क्लोज्ड है वोडके पे। अदर शिप्स देयर वॉज लार्ज एंड मल्टी स्टोरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स वर सोल्ड ऑन ईच साइड। इनके यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी स्टोरीज जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स है वो सोल्ड होती हैं, इनकी बेची जाती हैं। वॉकिंग इन टू द बिग शॉप्स वॉज अ स्मॉल पॉकेट वॉज पुटिंग इन टू द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बट देयर वॉज नो बार टू विंडो शॉपिंग। यानी कि यहाँ पे विंडो शॉपिंग नहीं हो जाती, यहाँ पे बार्गेनिंग आराम से यानी कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हांगकांग में, मलेशिया में और एशिया की तमाम जगहों पे जो है आम है बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग मतलब जैसे कि कम ज़्यादा करवाना। वन ऑफ द मार्केट एयर इज़ अरब स्ट्रीट नोन एज अ थ्रू सिंगापुर फॉर रिजनेबल प्राइस। और द रेनफॉल ऑलमोस्ट इन सिटी, इनकी यहाँ पे रेनफॉल आराम से होती रहती है, यानी कि ज़्यादा कम। सिंगापुर इज़ वेरी क्लीन, वन कैन सी द क्लाइमेट ग्रीनरी एंड रॉ फ्लावर्स नेक्स्ट टू ईच आवर हाउस। सिंगापुर इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एज द मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड। द प्राइड ऑफ क्लीननेस इज प्रेजेंट इन एवरीवन फ्रॉम चाइल्ड टू एल्डर। यानी कि यहाँ पे सिंगापुर में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। सिंगापुर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पे ग्रीन रॉ फ्लावर्स यानी कि एक पूरी तादाद रॉ की मतलब एक पूरी रॉ थी जिसमें फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा निज़ाम है और जो है बच्चा हो या बड़ा हो वो हर कोई जो है सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखता है। जैपनीज सेइंग दैट कीप योर हाउस इन द फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट क्लीन यू सी सो यू कैन सी द होल सिटी क्लीन। यानी कि अगर आप अपना घर और उसके बाद जो बाहर की गली होगी अगर आप उसको साफ़ रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया क्लीन है, पूरी सिटी यानी कि पूरा शहर क्लीन है। इस प्रैक्टिस हर इन लेटर एंड स्प्रेड बाय द पीपल। और ये जो है लेटर्स को प्रैक्टिस करा जाता है और ये पूरी जो है हर लोगों में फैलाया जाता है। बिसाइड द गवर्नमेंट इज सो स्ट्रिक्ट
एज द मैटर, यानी कि इस मैटर में गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। लार्ज फाइन्स आर इम्पोज्ड एंड आर स्मॉल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो है बहुत बड़े बड़े फ़ाइन लगा दिए जाते हैं इस छोटी सी बात पर। $50 ऑन स्पाइटिंग, ह्यूज पेनल्टीज़ और इवन जेल टर्म फॉर लिटरिंग ऑन रोड, यानी कि $50 का आपको जो है फ़ाइन भी लगेगा, फिर पेनल्टी भी लगेगी बहुत ज़्यादा, फिर आपको जेल भी हो सकती है इस मामले में, यानी कि अगर आप कचरा फैलाएंगे तो सिर्फ इतनी सी बात पर आपको जेल भी हो सकती है। गार्बेज बिन्स आर प्लेस्ड इन द एवरी नॉक एंड कॉर्नर, यानी कि हर चौक पे, हर कोने पे जो है वो गार्बेज के डस्टबिन होते हैं, वो आपको मिलेंगे। देयर इज़ मिनिमल नॉइज़ और एयर पॉल्यूशन, यानी कि मिनिमल यानी कि कम से कम शोर शराबा होता है, और जो एयर पॉल्यूशन होती है वो भी बहुत कम होती है। लॉज आर स्ट्रिक्ट एंड द पुलिस फोर्स इज़ ऑनेस्ट, यानी कि लॉज जो उनके असूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद जो पुलिस फोर्स है वो बहुत ईमानदार है। आफ्टर विजिटिंग वर्ल्ड सीइंग साइट्स इन द सिटी ऑफ सिंगापुर वी डिसाइडेड टू विजिट द आउट कंट्री साइट, यानी कि हम जो है बाहर का देखने के बाद अब हम चाहते थे कि अंदर का देखें कंट्री को। वी ब्रॉट द बस that took us the Chingy Valley and lay the inside, and we left the city hustle bustle and passed through the beautiful scenario atmosphere of the countryside, क्योंकि हम इधर उधर घूमने के बाद आइसलैंड देखने के बाद जो है हमने अंदर देखा देयर वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर, कोस्ट लाइन ऑल्सो फॉलो द रोड, यानी कि जो है वो बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पाइनएप्पल फॉरेस्ट, रबर ट्री, तमाम चीज़ें थी, सही उसकी बातें। यहाँ पे बस ब्रीफ स्टॉप इन द वे and half a dozen girls got into the bus and tried us to sell a pineapple, यानी कि मतलब आधे दर्जन लड़कियां बस के अंदर आई, उन्होंने पाइनएप्पल सेल किया। द टॉप ऑफ द पाइनएप्पल वॉज कट ओपन, द फ्लैश द फ्रूट वॉज स्लाइडेड, ईच ऑफ अस अबाउट 2 or 1 पाइनएप्पल एंजॉय द फूड, यानी कि हम सब ने जो है कटा वो पाइनएप्पल यानी कि 1 या 2 ख़रीदे और फिर स्लाइसेस ख़रीदे और फिर खाए, सही है। द वर्ड सिंगापुर मीन्स सिटी ऑफ लॉयंस, यानी कि शेरों का शहर। वन कैन फाइंड द मार्बल स्टैचूज ऑफ लॉइन एवरीवेयर, यानी कि हमें जो है मार्बल के स्टैचू हर जगह नज़र आते हैं लॉइन के। सिंगापुर इज़ अ फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ये फ्यूजन है, यानी कि 2 ईस्ट और वेस्ट का आपस का मिक्सचर है। वन फाइंड मॉडर्न बिल्डिंग्स लाइफ स्टाइल को एग्जिस्टिंग विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक जगह हम जो है बहुत मॉडर्न सी बिल्डिंग्स, लाइफ स्टाइल जो बहुत मॉडर्न सा होता है वो पाते हैं। गवर्नमेंट स्पेंड 25% इनकम इन एजुकेशन, इनके 25 यानी कि उनके पास जो 100 होता है ना, 100 में से 25 तो अपना एजुकेशन में लगा देते हैं, ताकि बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करें अपने सूबे के मुतालिक, अपने स्कूल के मुताबिक उनको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, सही। बिसाइड प्रोवाइडिंग दैम क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद जो उनको मालूमात देने के बाद वो क्वालिटी एजुकेशन यानी एजुकेशन की क्वालिटी भी देखते कि किस टाइप की क्वालिटी की एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। स्टूडेंट आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट, यानी कि स्टूडेंट्स को करा जाता है कि भाई वो पार्टिसिपेट करें डिबेट्स के अंदर, स्पीच के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। और जो है हमने एक स्पीच जो है वो करी जो कि बहुत उसने वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स टैलेंट्स एंड कॉन्फिडेंस, और जो है हम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि बच्चों के टैलेंट और उनके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, मतलब उन्होंने हैरान कर दिया उनकी स्पीच से। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।